वल्मुरसलीन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिकल मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला शादी की जो ये मजलिस रखी है उसे अपनी बारगाह में कबूल करे और अल्लाह ताला इस खुशी को हमेशा के लिए बरकरार रखे, इनके अंदर आपस में मोहब्बत अता करे और इन्हें नेक सालेह औलाद अता फरमाए और ईमान की सलामती, जान की तंदुरुस्ती और हलाल रोज़ी में सबको हमेशा के लिए बरकत अता फरमाए। बात मैंने वलीउल्लाह की अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, अल्लाह के जो वली होते हैं उन्हें कोई खौफ नहीं होता, उन्हें कोई डर नहीं होता, उन्हें कोई गम नहीं होता। खौफ होता है आने वाली चीज़ों का, गम होता है जाने वाली चीज़ों का। अल्लाह के ये वली इन दोनों चीज़ों से दूर होते हैं, इनसे इनको कोई लेन देन नहीं होती। अगर कोई चीज़ चली जाए तो कहते हैं कि अल्लाह की चीज़, और अगर कुछ मिल जाए तो वो बांट देते हैं। मिल जाए तो शुक्र भी अदा करने वाले हैं, लेकिन मिल जाए तो बांट दे वो भी हैं। ऐसा हुआ था मदीना में। मदीना में इमाम हुसैन के परपोते इमाम जाफर सादिक, और किसी ने कहा कि कोई वली थे, बहरहाल इमाम जाफर सादिक, उनके पास एक वली पहुंचे जियारत को। हम लोग हाल पूछते हैं ना, एक दूसरे के पास जाएं तो हम पूछते हैं क्या हाल है। तो हाल से मुराद हम क्या कहेंगे, जैसे हमारे यहाँ तो हाल नहीं पूछते, हिसाब पूछते हैं, करो हिसाब आए। तो अब हिसाब के हिसाब से हम क्या बताते हैं ना कि वो जो आए ना, मच्छी ना आए, मंदी आए, सावी आए, राशन भी नहीं थी, ये सब हम मतलब दुनियावी परेशानियां बताते हैं। और अगर अच्छा हो तो कहें ना सारो अल्लाह जो करम ठीक 70 किलो थिया, 18 किलो थिया, ये हमारा बताते हैं। अब वो अल्लाह वाले मिलते थे तो वो भी पूछते थे, लेकिन वो जो पूछते थे वो अलग था, वो अलग था। इमाम जाफर सादिक हैं, इमाम हुसैन के परपोते, एक वली गए, उन्होंने कहा कि आपका क्या हाल है। अब वो हाल बताते हैं, हाल बताते हैं, कहते हैं कि अगर मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र करते हैं, मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र करते हैं, और अगर न मिले तो सब्र करते हैं, न मिले तो सब्र करते हैं। ये वलियों की शान है, हमारी नहीं। हमारा अलग है, हम मिल जाए तो उड़ाते हैं, न मिले तो राड़ा पाड़ते हैं, ये हमें चिल्लाते हैं, न मिले तो चिल्लानो, और मिले तो उड़ानो, ये हम लोग हैं। और वो अल्लाह वाले क्या थे, मिले तो शुक्र करते थे।
न मिले तो सब्र करते थे। ये अल्लाह वाले थे। अब इमाम जाफर सादिक ने जब पूछा तो इन्होंने तो जवाब दे दिया। अब इनको भी पूछेंगे ना कि आपका क्या हाल है। इमाम जाफर सादिक इमाम हुसैन जफर पोतरा हांजी हालत बताए था, ध्यान से सुनो जा, मजा आती। उन्होंने क्या कहा खबर है? ये जो तुमने कहा ना कि मिले तो शुक्र करते, न मिले तो सब्र करते, ये हाल हमारे यहाँ मदीने के कुत्तों का है। ये तो असाए मदीने जा कुत्ता भी करे था कि अगर दे दे कोई तो पुछड़ी पटपटा के शुक्र करते हैं, न मिलाए तो पुछड़ी अंदर डाल देते हैं, बैठ जाते हैं, सब्र कर लेते हैं। ये तो मदीने के कुत्ते करते हैं। अब वो जो वली हैं उनको बुरा लगना चाहिए कि नहीं? बुरा लगना चाहिए ना। आप आके तो खराब लगी उन्हें के असा के कुत्ते जड़ा भी न तो समझे, है कि नहीं? तो उन्होंने कहा तो फिर हजरत आपका क्या हाल है और हमें कैसे रहना चाहिए, असा जे केड़ो रोणो खपे आई समझाइयो। तो हजरत ने कहा कि हमारा तो ये हाल है, हमारा तो ये हाल है कि अगर हमें मिले तो हम बांट देते हैं, मिले तो बांट देते हैं फिर सब्र करते हैं, मिले तो बांट देते हैं फिर सब्र करते हैं, और जब न मिले तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि आज तेरा शुक्र है कि नहीं मिला। ये कौन कर सकता है? न मिले तो शुक्र कहनो, ये तो वस्मी गाल है। ऐसे भी अल्लाह वाले हैं। ये कौन? गौस आजम के दादा पर दादा में इमाम जाफर सादिक। गौस पाक में भी फिर कमी होगी, होगी। कहते हैं कि एक बार भूख लगी गौस पाक को, मदरसे का समय था, पढ़ने जाते थे, असांजी टीनिया तोड़की नहीं पढ़ती नहीं, इनकी पढ़ाई ना तो थकी रही हो, अरे मुझे कहते ट्यूशन बनो खबर। ये गौस पाक का सुनो पढ़ना, बच्चों सुनो, गौस पाक पांजा वडा पीर जंहिंजो आई नाम गनो था ने ई पढ़ेला विया वा आई जद को अर्धी कलाक होई पढ़न जो वधी ने सजो डी नलो ने भाई ने પછી तो घर बेरा तो थाई वनो ने पा रोटी खाएला भी जुड़े पाके जुड़े ने। तो गौस पाक का ये हाल नहीं था। कहाँ बगदाद से दूर दूसरे मुल्क एकले जाना, छोटी सी उम्र, और उसमें भी भूख के मारे राह देखने की कि हवे खाना कहाँ खाएंगे। उस्ताद जो कम बियोगी न हो, उस्ताद खाली पढ़ाई निकली ने वजह छोकरो जाने ई कते रही तो कते सुमे तो कते खाए तो ये अंजी मैटर रही, अंजो कम खाली पढ़ाणो है। ये पढ़ाई दी, ये पढ़ाई ने भी एड़ो आए कि पहले जी पढ़े की रही कि समझी गनो कि या जन के कोना जे करे चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौम के चाहे पढ़ इनमें की भूल होई के सुधारो कराई दी कि इन नहीं करन जो પછી इन पे पाछળ ધ્યાન न रही खाली एकड़ी आए तन के सर की समझे इन नहीं पढ़न जो પછી उस्ताद जे गालो ने बनो पक्की કરીને गाल च जा। હવે કતે પક્કી करे तो ग्रो करे तो ये अंजे डिसन जो है। ऐसा था पहले। दिल्ली आप सब जानते हैं दिल्ली कहाँ है? अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे, बहुत बड़े मुहद्दिस। इनके पास में इनके जमाने में पढ़ने के लिए जाते थे। तो हदीस सीखनी थी, एक वली कहते कि मुझे हदीस सीखनी थी, तो मैं गया अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी के पास में। लंबा सफर चलकर कई समय के बाद पहुंचने के बाद हजरत से कहा, हजरत मुझे ला पढ़ाई जो टाइम करो तो जबरदस्त की टाइम नहीं, काल जा आप काल सोची जवाब नहीं दो। आप खुद सोचो कि बाहर से कोई गांव से मेरे पास आया हो कि भाई बापू मुझे पढ़ना आए, तो मैं कहूँगा ठीक है, नहीं तो अगर कल कहूँगा तो फिर उसको रहने का खाने का तो मेरे कहीं करना पड़ेगा ना। लेकिन वो ऐसे थे अल्लाह वाले, कहते थे काला ना, अभी काला ना तो निखरी बन जो अंजे पी कितने खाए तो रहे तो पिए तो ये जाने अंजो कम ना। दूसरे दिन फिर गया तो कहा ठीक है ई अनन टाइम ते तो अची वन आ तो हदीस सिखाई दींदो समझाई दींदो ये हदीस आई बस ई अंजे एतरो ज करण जो हलियो वने बियो जी टाइम दिनो एन टाइम ते वने अने उते कते रोंदो करो खाइंदो करो पींदो ये की अंजी जिम्मेदारी न अंजे खाली पढ़ाई दींजो कि हदीस आई बस पची हलियो वने। इतना इस तरह पढ़ते थे पहले, ऐसा होता था पढ़ना। और पढ़ते थे तो मानस को तो छोड़ दो, मानस की बात ही छोड़ दो, जिन्नात को पढ़ाते थे और अपने पास में बड़ा डंडा रखते थे। पूछा ये किसके लिए? कहा जिन्नों के लिए।
तो हाँ जिन्नात के जो अतरी मार दो तो मारू के छड़े। तो ये तो पहले ऐसे थे। अब गौसपाक की बात बताऊं कि गौसपाक के जमाने में गौसपाक खुद जब पढ़ने गए तो भूख का आलम कैसा है, आएंगे भूख लगी, आई ने सोचो कि हलो देख जुड़ी उन्हें खाई ला मुझे। गौसपाक कहता कि एक बार मैं ये कैसर और किसरा जिसे कहते हैं ना वीरान महल जो जूना खंडर थी गया हो बंगला जूना महल बंगला जिते खंडर थी गया हो हते असा गया कि हते कोई चीज कोई खाई जी पई हो गोती जो रस्ते में सियो कि खंडर में की कोई खाई जो की चुड़े तो खाई। गौसपाक जो हालत बयान करा तो सीरत गौसे आजम मेरे पास किताब है उसमें। अब गौसपाक कहते कि मैं गया तो मुझसे पहले वहां कई फकीर थे। फकीर अतरे अजे पानी सिस्टम प्रमाणे जो फकीर ना उस सच्चा फकीर के जेके हकीकत में जरूर रही घर नवो बार नवो खाई जा फाफा अने गोती था वकी खाई जो जोड़े उते गौसपाक कहता मैं ॾिठो के हाणे ये भी गोते था तो आऊं भी इनमें शामिल थींदो ने मूंखे टुकर जेड़ी वेंदो त किनी जोड़े अनके ना छटिया पाछा लिया गया भूख ने आटियों गेड़ियों तो गौसपाक कहता मैं जमीन से चिपक गया ऊंधा थे जमीन से चोटी गया। अने कुरान शरीफ की आयत पढ़िया जिनजो मतलब ये है कि बेशक सख्ती के बाद आसानी है। पोते जी जात के समझाए था कुरान जी आयत पढ़ता ऊंधा चोटेला पे जमीन ते अने चाहता कि बेशक सख्ती के बाद आसानी है। और जो मुश्किल है पण अब्दुल कादिर सब्र कर पछी आसान थई वेंदो पोते जी जात ये गौसपाक के हालात है। पछी अनमें भी चैता घनी जा माए ने अकड़े बगदाद में चना मोकलिया चना मोकलिया अकड़े पाड़ू उठे। अब ये भाई बेचारो अब्दुल कादिर के गोते कि मस्जिद में कितने ऊंधा कितने चले कंटाड़ियो जुड़िया न तो गौसपाक ईडा थी चारे कोरा थी कंटाड़ी ने विया मस्जिद ईडा ई भाई मस्जिद बनी ने वियो अने अनके भी भूख लगी भी गोती ने अन वटे भी खाधो न तो अनकी थियो कवे मुंजे वटे तो खाधो आए न भूख बहु लगी है न मुंजे वटे मुंजो खाधो ने पो छोकरे जा जे चना मोकले ने मुंजे वटे आए चना चाव पवा चाव नास्तो होवो अन्ने पोटली खोली के हणे आवी ई खाई गना तडे थी बाकी ना अनके कोथी गोती गना कुतरो गोतियो પછી એને અનમે से निवाल उपाड़ियो पण वो सुन्नत है ने के सामे कोई बैठो है तन के चाव हलवा खाई गई तो गौसपाक सामने आवा गौसपाक के चे आइए आप भी खाना खा लीजिए मेरे साथ। तो गौसपाक बिया उन्हीं ने क्या के आई के तो आवाई ने एडी रीते बगदाद थी आवियो अहिया अने ई खाधो मुंजो नहीं अने चोखो थयो खाधो मुंजो नहीं। ये अकड़ो अब्दुल कादिर नाम जो छोकरो हते पढ़े तो अनजी मां मोकले बा मके गोती मके जुड़ियो ना मके तो आ गोती थकियो है भूखियो थियो या तो मैं चो ला खाई ना आने करो करा अल्लाह माफ करे आ छोकरे के माफी मांगी तो जडे मिलतो तडे तो आई भी खाई गनो। अब्दुल कादिर मुस्कुराया अल्लाह जी शुक्र अदा करिए अल्लाह तूने खाना खिलाया तो मेरे घर का खिलाया हैं एड़ी हाल तू अभी छोकरा अने ते छता गौसपाक बढ़िया हो बड़ा पीर आए पीरे जा पीर आए हैं पीरे जा पीर खाली पीर ना पीरे जा पीर ते छटा बढ़िया अल्लाह जो कलाम छड़िया ना खाली कलाम थोड़ो कुरान पाक खाली कुरान पाक तो पा बधे पड़ी गई कुरान पाक पड़ी गनो आ कुरान पाक खाली पढ़ियो होत ने तो हते न बैठो होत। खाली कुरान पढ़ने से जिंदगी समझ नहीं आती हदीसें पढ़नी पड़ती है मसले समझने पड़ते हैं क्या पाकी क्या ना पाकी क्या हलाल क्या हराम क्या जायज क्या ना जायज मामा का हक क्या माँ का हक क्या बाप का हक क्या बाप के पास कितना बोल सकते हैं कितना नहीं बोल सकते माँ के सामने कितना बोल सकते कितना नहीं बोल सकते पड़ोसी का हक क्या ये सारी चीजें ये सब हदीसों की किताबें सीखने से आती है। ये सब अच्छा मान लीजिएगा अभी नहीं सीखे चलो कोई बात नहीं हम नहीं सीखे लेकिन हम मजलिसों में जाओ जुम्मा की नमाज में जाओ ताकि जो वो कान में बातें पढ़े वो भी हदीसें पढ़े नहीं तो सुन के सीखो ताकि जिंदगी अच्छी बीते है ना। गौसपाक अब मैं अच्छा इसके बाद गौसपाक की ताकत देखो अगर ज्यादा पढ़ लोगे छोकरा आए के चाह तो आए सुन जा नंदा बचाओ
अगर ऐं पढ़ी गिनता तव्हांजी ताक़त केतिरी थींदी ख़बर आहे की कहिड़ी वॾी ताक़त वेंदी। पोइ अलादीन जो चराग ॾिठो आहे हीअं करे जिन खड़े तो आए में अहिड़ा पावर अचंदा आहिनि पढ़दा त नकनी अचे। कैसे आएगा? देखो गौस पाक कैसे थे। अबू सईद अब्दुल्ला बगदादी बयान करते हैं। नंढा वॾा बड़े हो वॾा ध्यान दीजिए न कहीं थे कि बाबू छोकरे के जाए तो पाके नहीं चलतो। मैं सबको कह रहा हूँ, सब सीखें, सब सुने। अबू सईद अब्दुल्ला बगदादी वो बयान करते हैं और वाकया है 537 हिजरी का। तो वाकया 537 हिजरी का है, अभी 1443 चलती है ना? 1443 यही कोई 1000 साल के आसपास हो गया है ना? वो कहते हैं उसमें मेरी लड़की फातिमा, अबू सईद नाम है, वो कहते हैं कि मुंजी छोकरी मुंजी थी फातिमा नाम वो छत पर चढ़ी, छत मथे, और वहां से गायब हो गए, छत पर से गायब हो गए। अब ये छत पर से गायब हुई, चुनांचे हजरत शेख से मैंने इस हादसे का जिक्र किया। हजरत शेख हजरत के गोस्पा वड़ा पीर अनी के वनी गाल दिनी क्या का पाए छत ते पाए छोकरी वही हुंदी हुते थी गायब थई है करो करता। और एक रिवायत में कि शेख यानी दूसरे शेख थे, खैर कोई बात नहीं, जो भी है। अब सुनिए हजरत शेख से कई लोग यहाँ बोलते हैं ना कि फलाने बेटे भी फलाने बेटे जे भी है, लेकिन गए थे ये और जिन्ना ये लड़की इस तरह गायब हुई थी। आपने फरमाया कि तुम कर्ख के वीराने में 5वें टीले के नीचे जाकर वहां एक निशानी दी होगी, कुछ 5 टीले होंगे। टीले એટલે કે ડુંગરાડે જેડો ઊંચો ટીલો અને કરખકડી જગાય અને ઉતે આકડો જંગલ આય અને में 5 टीला आए तो 5 में टीले वटे उते वहां जाकर जमीन पर एक खत खींचना, अतरे को गोल दायरो लकीर खींचना। अब वो गोल दायरा खींचना और बिस्मिल्लाह पढ़कर ये नियत कर लो कि ये दायरा मैं अब्दुल कादिर की तरफ से कायम कर रहा हूं। खाली नियत करें जी, लीटो मारी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एलाई लीटी पाड़ा तो ये लीटी गौस पाक के नाम थी पाड़ा तो अंजे तरफ थी पाड़ा और फिर अंदर बैठ जाए, अंदर वही रहो। और इसके बाद रात को तुम्हारे पास अलग अलग सूरत में जिन्नात की एक जमात आएगी। जिन्नात बहुत वस्मी चीज है वो। जिन्नात की बात आई तो कुछ चीजें बीच में बता दूं आपको। देखो जिन्नात कई लोग बोलते हैं जिन्नात जो काबू करनो करो, जिन्नात आपने देखा है कि नहीं? बापा ही न दिखे ही अच्छा है, जिन्नात न दिखे ही अच्छा है। इसकी दोस्ती भी अच्छी नहीं है, इसकी दुश्मनी भी अच्छी नहीं। दोस्ती क्यों अच्छी नहीं? कई लोग सोचते हैं कि भाई मैं जिन से काम ले लूं, मोक्कल से काम ले लूं। अच्छा जिन से काम लेना है तो जिन के लिए पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना। अब 40 दिन तक बैठो, 40 महीने तक बैठो, साल तक बैठो। और क्यों बैठे? तो कहा जिन को हाजिर करने। अब जिन हाजिर कैसे होगा? राजी होगा तो होगा ना। आप पढ़ेंगे, मैं पढ़ने बैठ जाऊं 1 दिन 2 दिन, फिर परहेज जलाली परहेज जमाली होती। परहेज जलाली जमाली क्या? तो देखो लहसुन खाने का नहीं, गोश्त मच्छी मटन खाने का नहीं, तीखा तरेला खाने का नहीं, सिर्फ नमक और पुदीने की चटनी खा सकते हैं। और जौ की रोटी अपने हाथ से बना करके, हलाल जौ कहीं आपको पता हो, उसको आप अपने हाथ से ले करके